नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय सिकंदरा विधानसभा में है और सिकंदरा विधानसभा के जनसुराज के नेता और भावी प्रत्याशी अनिल प्रकाश चंद्रा जी हैं। सर कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं। बिहार की सियासत में सर उथल पुथल मचा हुआ है। लालू परिवार में जो है कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आप जानते हैं नहीं जानते? जी बिल्कुल, न्यूज़ में देखा है मैंने। तो इस न्यूज में जो आप देखे हैं, क्या देखे हैं? इसमें देखे हैं कि उनके बेटे तेज प्रताप जी जो हैं पिछले 12 साल से एक महिला के साथ, लड़की के साथ उनका प्रेम संबंध है और अब उन्होंने शादी कर लिया। इस बीच उन्होंने एक और शादी किया है जो कि ये उनको नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। कैसे? तो भाई शादी करना तो जो है खराब बात कैसे है? एक पत्नी के रहते हुए जिसका मामला अभी अदालत में चल रहा है, जब तक उसका कोई फैसला ना आ जाए तब तक आप दूसरा शादी अनैतिक माना जाएगा, सामाजिक दृष्टि से भी और ये कानूनी दृष्टि से भी। तो लालू प्रसाद यादव ने जो है तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए हैं। इसको जो है आप किस प्रकार से देखते हैं? मेरा यह मानना है कि 6 साल से ही के लिए ही नहीं, उनको लाइफ टाइम के लिए पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए। क्योंकि जो हमारी भारतीय परंपरा है, हमारे भारतीय परिवार होता है, वो विश्वास के एक डोर से बंधा हुआ रहता है। और हमारी परंपरा आज की परंपरा नहीं है, ये हजारों सालों से परंपरा चली आ रही है कि परिवार में कोई भी अनैतिक काम नहीं होना चाहिए। ये हमारे परंपरा, भारतीय परंपरा की एक मजबूत कड़ी है जो कि पश्चिमी देशों के परंपरा से बहुत ही अलग है। और आज का परिवार जो हमारा भारतीय परिवार होता है, इसी बुनियाद पर टिका हुआ रहता है। अगर किसी परिवार का कोई सदस्य विवाह करता चले, अनैतिक विवाह करता चले, तो इससे परिवार पर बहुत असर बुरा पड़ता है, आने वाली नस्लों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है और समाज पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। क्या लग रहा है कि आगामी जो है 2025 के विधानसभा का चुनाव है, चुनाव पर भी असर पड़ेगा? क्या लग रहा है? राजद को जो है, लालू प्रसाद यादव को जो है नुकसान भी होगा? जी यही बात आपने सही कहा। आप देखते होंगे कि उनके जो 90 के काल में उनका जो मुख्यमंत्रित्व काल था, उसमें उसको कहा जाता है जंगल राज। तो जंगल राज को आज तक लोग कहते हैं और उसका प्रभाव आज तक पड़ता है चुनाव पर। तो जिस तरह से उनके बेटे ने अनैतिक काम किया है, तो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से उसका बुरा प्रभाव पार्टी पर पड़ेगा और जनता का जो मोह है राजद के प्रति वो भंग होगा और जनता उस पार्टी से विमुख हो जाती है जो पार्टी सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अनैतिक काम करने लगती है। अगर बिहार की जनता का लालू प्रसाद यादव और राजद की तरफ अगर मोह भंग हुआ तो इसमें फायदा किस दल को होगा? देखिए, फायदा की बात तो बाद में आती है। फायदा तब होगा जो पार्टी, हर एक पार्टी अपने नीतिगत बातों को जनता के सामने रखे और जनता उस बात को समझे कि हाँ, ये पार्टी ने जो नीति बनाई है सरकार बनने के बाद, ये इस तरह का काम करेंगे। लेकिन इसमें निश्चित तौर पर राजद को जो झटका लगेगा उसका लाभ तो अन्य पार्टियों को भी होगा। सबसे ज्यादा किस पार्टी को होगा? सबसे ज्यादा ये मेरा मानना है कि जो हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा कि ये जो पार्टियां हैं, जो आज की सभी पार्टियां हैं, वो केवल अपने तक ही सीमित हैं, अपने सत्ता तक ही सीमित हैं, एन केन प्रकेन सत्ता में आना चाहते हैं और उसके लिए कोई भी माध्यम अपनाते हैं। उनकी ये बात आज सही साबित हो गया। मतलब आपका कहना है कि जैसे जैसे जो है लालू प्रसाद यादव और राजद से जो है लोगों का मोह भंग होगा तो जनसुराज के प्रति जो है लोगों का झुकाव बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल, यही बात तो हमारे प्रशांत किशोर जी ने बार बार पार्टियों के बारे में कहा है और राजद के बारे में भी कहा है कि इन्होंने केवल अपने
पुत्रों के लिए ही पार्टी बना के रखा है। जनता में किसी के लिए उनका कल्याण का कोई काम नहीं है, जो इस बात को साबित भी किया है समय समय से साबित भी हुआ है। और आज उसका फायदा हमारी पार्टी को, जनसुराज को, हमारे प्रशांत जी को मिलना चाहिए, मिलेगा भी। और जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है, जान रही है कि कौन पार्टी क्या करने जा रही है। ये थे हमारे साथ सिकंदरा विधानसभा के जनसुराज के नेता और भावी प्रत्याशी अनिल प्रकाश चंद्रा जी। इन्होंने जो है कहा है कि जो तेज प्रताप यादव ने काम किया है बिहार की जनता जो है कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी।